एग्जाम्पल को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे अब। ह्यूमन स्किन कलर, तो ह्यूमन की स्किन का कलर एक्चुअल में एक पिगमेंट के कारण होता है बेटा। कोई बताएगा क्या होता है उस पिगमेंट का नाम? मेलानिन। वेरी गुड बेटा, मेलानिन। ओके, तो ह्यूमन स्किन कलर ये मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। और हमें पता है कि कोई भी प्रोटीन या कोई भी एक्सप्रेशन हो रहा है अगर कैरेक्टर का, तो वो जीन्स के बेसिस पर होता है। ह्यूमन स्किन कलर के लिए अभी बताए गए हैं 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स, मतलब एक से ज्यादा जीन्स है, या पूरी पॉलीजीनी का केस है, इसलिए हमने वहां पर लिखा 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स। अब इनको हम कंसीडर करते हैं, 3 जीन्स को हमने वहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर कर दिया A B C, ऐसा रिप्रेजेंट करते। ओके, तो जो 3 जीन्स हैं उन 3 जीन्स को हमने यहां पर ले लिया, कंसीडर कर लिया, वो A B C है। ओके, और आपको पता है कि जीन्स को हम एलिलोमॉर्फिक पेयर के फॉर्म में लेते हैं, मतलब कि इनकी पेयर होगी। ओके, इट मींस जो ए होगा उसकी भी 3 फॉर्म हो सकते हैं। कैपिटल ए मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल ए स्मॉल ए इट मींस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और स्मॉल ए इट मींस होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, ए के 3 फॉर्म हो सकते हैं, बी के 3 फॉर्म हो सकते हैं, सी के 3 फॉर्म हो सकते हैं, और इन तीनों को आपको एक साथ में लेना है। तो अब पॉलीजीनी के केस में हमने कहा था कि डोमिनेंट या रेसेसिव जो ट्रेट होते हैं उनका प्रोपोर्शन 8 होता है। ओके, उनका प्रोपोर्शन 8 होगा। तो एडिशन यहां पर देखना हमको, ह्यूमन स्किन कलर में आप इन 3 जीन्स के बेसिस पर वहां पर देखो कितने तरह के वहां पर फिनोटाइप्स बन सकते हैं। इसके लिए फिनोटाइप्स निकालने के लिए मतलब कितने टाइप के शेड बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इन केस ऑफ पॉलीजीन। जब भी पॉलीजीनी का केस होगा तो आप उसके लिए फिनोटाइप्स के नंबर के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं, 2n+1। okay, 2n+1 where n is equal to where n is number of polygenes और नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स। क्योंकि आप पॉलीजीन्स का नंबर लिखो या पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स का नंबर लिखो, आपको पता है कि एक ही होते हैं वो। ठीक है, पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, एक साथ में प्रेजेंट है। तो इस केस में ह्यूमन स्किन कलर के लिए बेटा नंबर ऑफ पॉलीजीन्स n कितना हो जाएगा? 9। नहीं, n कितना होगा? n नंबर ऑफ पॉलीजीन्स कितने हैं? 3 है ना बेटा। ओके, तो n की वैल्यू हम यहाँ पर इसमें 3 लिख देंगे, तो 3 2 जा 6 + 1 7। तो ह्यूमन स्किन कलर के लिए फिनोटाइप्स कितना हो गया? नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितना हो गया यहाँ पर? 7। यस, कितना होना चाहिए? 7 फिनोटाइप्स होना चाहिए। तो 7 फिनोटाइप्स हम कैसे लेते हैं? तो हम निग्रो से एल्बिनो तक लेते हैं 7 को। ओके, फ्रॉम निग्रो टू एल्बिनो। निग्रो मतलब प्योर ब्लैक, कोयले जैसा काला, बिल्कुल पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है और बस ओनली टीथ और आईज दिख रहे हैं। शायद हो सकता है मैं भी स्क्रीन पर आपको बहुत ज्यादा ब्लैक दिखूं, क्योंकि मेरे ऊपर वहां पर वर्टिकली जो है वहां पर फोकस है, तो इसके कारण जो है वहां पर जो है पूरा शेड यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसा समझ लो कि बिल्कुल अगर आपको आईज और
तीर दिख रहे हैं तो समझ लो वैसा वाला है, उसको हम प्योर ब्लैक बोलेंगे। ओके, और एल्बिनो का मतलब है प्योर व्हाइट, मतलब कि वहां पर नो पिगमेंटेशन, नो पिगमेंटेशन। ठीक है, अब इसको फेयर स्किन नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इसको नो पिगमेंटेशन। अल्बिनो मतलब कोई पिगमेंट नहीं। ठीक है, प्योर व्हाइट मतलब वहां पर कोई भी पिगमेंट नहीं है, मेलानिन एब्सेंट है। लेकिन मेलानिन होना चाहिए बेटा बॉडी में, क्योंकि मेलानिन ब्लैक कलर का पिगमेंट है। और आपको पता है कि ब्लैक बॉडी फिनोमेनन आप पढ़ते होंगे कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो हीट को या जो लाइट होती है उनको अब्सॉर्ब कर लेती है पूरी तरह से, रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो इसी तरह से जो सनलाइट के हार्मफुल रेडिएशन है वो हमारी स्किन की सेल्स को हार्म पहुंचाए, डीएनए को अल्टर करे, म्यूटेशन करे, उसके बजाय अगर ये पिगमेंट अगर हमारी बॉडी में है कुछ अमाउंट में, तो ये अपर लेयर में वहां पर आ जाता है एपिडर्मिस की सेल्स में, और इसीलिए ये स्किन के हार्मफुल रेडिएशन को कुछ अमाउंट में अब्सॉर्ब कर लेता है और बाकी अदर सेल्स के पास में नहीं जाने देता, जिससे हमारी इसमें बहुत सारी चीजें बच सकती है। सेल्स जो है उनको हार्म होने से या म्यूटेशन होने से या कुछ डिसीजेस होने से हम बचा सकते हैं। ओके, तो ये काम का है, मतलब पिगमेंट लिमिटेड अमाउंट। तो प्योर ब्लैक से प्योर व्हाइट तक आप कोई भी 7 शेड वहां पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बीच में जो आएगा उसको हम मुलेटो रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 3 वाले अगर हैं तो वहां पर कैसे 7 बन सकते हैं फिनोटाइप्स? देखो यहाँ पर आपको स्किन कलर पॉलीजिनी के केस में क्या लेना है, डोमिनेंट अलील और रेसेसिव अलील का वहां पर रिप्रेजेंटेशन करना है। अब डोमिनेंट मतलब एक्सप्रेस होता है तो मेलानिन बनना है, तो मेलानिन बनेगा तो उसके लिए डोमिनेंट जीन चाहिए वहां पर। ओके, तो डोमिनेंस के कारण वहां पर मेलानिन का प्रोडक्शन होगा। इसलिए जो प्योर ब्लैक है मतलब यहाँ पर 100% मेलानिन बन रहा है। ओके, तो मतलब यहाँ पर ऑल अलील्स कैसे होना चाहिए, डोमिनेंट। ठीक है, तो टोटल अलील का नंबर कितना है वो पता कर लेना है आपको, और फिर उससे टोटल डोमिनेंट से लेकर तो टोटल वहां पर रेसेसिव तक जाना है। तो यहाँ पर 3 जीन है, मतलब अलील्स कितने हो गए, 6 अलील। एक जीन के पास में 2 अलील्स होते हैं। ओके, अलीलोमॉर्फिक पेयर। तो एक जीन को हम या तो होमोजाइगस डोमिनेंट दिखाएंगे या हेटेरोजाइगस या फिर रेसेसिव दिखाएंगे। ओके, तो एक जीन को हम मैक्सिमम 2 अलील से रिप्रेजेंट करते हैं, अलीलोमॉर्फिक पेयर जनरली। ओके, तो इसलिए 3 जीन्स के लिए कितने अलील्स होते हैं, 6 अलील्स। ओके, और 6 अलील के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो उससे आप बोलोगे कि 7 कॉम्बिनेशन वहां पर बन सकते हैं यहाँ पर। इसलिए नंबर ऑफ फिनोटाइप्स 7। तो फर्स्ट जिसमें ऑल 6 अलील डोमिनेंट होंगे। ठीक है, फर्स्ट जिसमें क्या है, ऑल 6 अलील डोमिनेंट। मतलब इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेकंड जिसमें 5 डोमिनेंट 1 रेसेसिव। ओके, 5 डोमिनेंट 1 रेसेसिव। तो 5 डोमिनेंट 1 रेसेसिव कैसे हो सकते हैं, तो आपने पहला दूसरा वहां पर डोमिनेंट ले लिया और तीसरे को हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ले लिया आपने। ओके, समझ में आया बेटा? तो आपने थर्ड वाले को हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ले लिया है। एक तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। लेकिन आप आपके पास में 2 जीन और हैं, उनको भी आप ले सकते हो। फिर सेकंड वाले को अगर आपने हेटेरोजाइगस लिया तो ये भी केस हो जाता है 5 डोमिनेंट 1 रिसेसिव का। अगर आपने लास्ट वाले को लिया था फर्स्ट में, फिर सेकंड वाले को लिया सेकंड में, और थर्ड में आप फर्स्ट वाले को भी ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से 3 कॉम्बिनेशन हो गए जीन्स के जो 5 डोमिनेंट 1 रिसेसिव को रिप्रेजेंट करेगा। और ये तीनों फिर आप क्या करेंगे,
क्योंकि अलील का प्रोपोर्शन पॉलीजीन में 8 होता है, इसलिए ये तीनों एक ही फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया प्योर ब्लैक। अब यहाँ पर थोड़ा सा पिगमेंटेशन कम होता जाएगा। 6 अलील अबाउट 16.66% में जो है हर एक अलील अपना 8 कर रहा था, क्योंकि 108 करना है, ठीक है, 100%। तो हर एक डोमिनेंट अलील का प्रोपोर्शन कितना हो गया? 66.66। ये 66.66 कर रहे थे, तब ये 100% बन रहा था प्योर ब्लैक। ओके, लेकिन अब यहाँ पर 66.66 ओनली 5 वहां पर ऐड कर रहे हैं, ये वाला ऐड नहीं कर रहा है, ये रेसेसिव है। मतलब अब ये प्योर ब्लैक से 100% मिलानिन बनने से थोड़ा सा कम बनेगा मिलानिन। ओके, इसलिए आप यहाँ से इनके जो है वो ब्लैक से व्हाइट की तरफ जाते जाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है, जितने ज्यादा रेसेसिव ऐड होते जाएंगे उतना वहां पर पिगमेंटेशन कम होता जाएगा। तो नेक्स्ट केस हो जाएगा 4 डोमिनेंट 2 रेसेसिव। 4 डोमिनेंट 2 रेसेसिव को आप दिखा सकते हैं, 4 डोमिनेंट 2 रेसेसिव। अब इनके लिए भी वैसे जीनोटाइप का नंबर बढ़ता जाएगा। 1 था तो अब 3 हुआ, तो अब और बढ़ेगा। देखो 4 डोमिनेंट तो आपने पहले दिखा दिए, ठीक है। 2 रेसेसिव दिखाने तो सी को रेसेसिव बना दिया एक बार बी को रेसेसिव बना दिया आपने, ओके, एक बार ए को रेसेसिव बना दिया आपने, फिर एक बार आपने ए और बी को एक एक को रेसेसिव बना दिया, फिर आपने ए और सी को एक एक बार रेसेसिव बना दिया, फिर आपने बी और सी को एक एक बार रेसेसिव बना दिया, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। 4 डोमिनेंट 2 रेसेसिव वाले कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट 3 डोमिनेंट 3 रेसेसिव। यस, वेरी गुड। अब 3 डोमिनेंट 3 रेसेसिव वाले कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। 3 डोमिनेंट तो आपने पहले लेटर वाले 3 को रेसेसिव ले लिया एक बार में, ओके। फिर बी को, अब सी को कॉमन ले लिया और बी को एक बार रेसेसिव लिया, हेटेरोजाइगस लिया। अब ए को हेटेरोजाइगस ले लो सी के साथ में, तो अब सी को रेसेसिव पूरा कंप्लीट लिया था, अब एक बार बी को रेसेसिव ले लो, बी को कंप्लीटली रेसेसिव ले लिया, सी को हेटेरोजाइगस ले लिया उसके साथ में, ठीक है। नेक्स्ट ए को हेटेरोजाइगस ले लो आप, ओके। अब ए को हेटेरोजाइगस ले लिया सी के साथ में, वहां पर ले लिया था, बी के साथ में ले लो आप, ठीक है, और बी होमोजाइगस रेसेसिव। तो ये हो गए 3, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पर बनाते जाओगे कि 3 को आपको रेसेसिव लेना है, और 3 डोमिनेंट 3 रेसेसिव वाला एक और बन जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तीनों को एक ही बार ले, ठीक है। अब आपने ए नहीं लिया था इसमें, ए को भी एक बार ले लिया, स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। फिर आपने बी को हेटेरोजाइगस लिया था, आप सी को हेटेरोजाइगस ले लो ए के साथ, ठीक है। तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये 3 डोमिनेंट 3 रेसेसिव वाले कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो आपको बस क्या करना है, पूरे जीनोटाइप में 6 में से 3 एलील डोमिनेंट होना चाहिए और 3 रेसेसिव होना चाहिए, और ये बनाएगा फिर इंटरमीडिएट स्किन कलर, जिसको हम सांवला बोलते हैं, जिसको मुलेटो, आपको टर्म आती है क्वेश्चन में, मुलेटो, ओके। 3 डोमिनेंट 3 रेसेसिव वाला मुलेटो, ओके, सांवला। फिर नेक्स्ट वाला कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, 2 डोमिनेंट 4 रेसेसिव। 2 डोमिनेंट लेना है, ए को डोमिनेंट ले लिया पहले, फिर बी को डोमिनेंट ले लिया, होमोजाइगस डोमिनेंट, फिर सी को होमोजाइगस डोमिनेंट ले लिया, अब एक ए को ले लिया, एक बी को ले लिया,
बाकी सब रेसेसिव। फिर ए के साथ में सी को ले लिया डोमिनेंट, ठीक है। अब बी और सी को ले लिया हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ओके। ऐसे आपको दिखेंगे कि यहाँ पर दो डोमिनेंट वाला केस, आप यहाँ पर ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसी तरह से अब नेक्स्ट है वन डोमिनेंट 5 रेसेसिव। एक ही को डोमिनेंट लेना है, 5 को रेसेसिव लेना है। ए हेट्रोजाइगस ले लिया, बाकी सब रेसेसिव ले लिए। बी हेट्रोजाइगस ले लिया, बाकी सब रेसेसिव ले लिए। सी हेट्रोजाइगस ले लिया, बाकी सब रेसेसिव ले लिए। क्लियर बेटा? तो ये कॉम्बिनेशन आपके पास में बन जाएंगे। और नेक्स्ट वाला कॉम्बिनेशन बनेगा सेवंथ वाला, जो लास्ट वाला होगा हमारे इसमें, 0 डोमिनेंट ऑल 6 रेसेसिव, ठीक है। तो ऑल 6 रेसेसिव वाला एक ही बनेगा, जो पूरा प्योर व्हाइट होगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है, इसलिए कोई प्रिपरेशन वहां पर कोई प्रोपोर्शन ऐड नहीं कर पाएगा, और इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, प्योर व्हाइट, कोई पिगमेंटेशन नहीं, मतलब एल्बिनो। ओके, आएगा बेटा समझ में? तो इस तरह से हर एक जो है वो अपना कोई ना कोई प्रोपोर्शन ऐड कर सकता है एलील, और वो कॉम्बिनेशन बनाता है।